सुशांत सुसाइड केस में जांच को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस केस को लेकर महाराष्ट्र और बिहार में विवाद पैदा न करें। मुंबई पुलिस नाकाबिल नहीं है और अगर किसी के पास इस केस को लेकर कोई भी सबूत है तो हमारे पास आए, हम जांच करेंगे और दोषी को सजा देंगे। कमलेश सुतार हमारे साथ जुड़ चुके। कमलेश, यानी कि तल्खी इस कदर बढ़ गई, जिस तरीके से मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस चल रहा था कि खुद अब मुख्यमंत्री आगे आकर ये कह रहे हैं कि तल्खियां पैदा करने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से कल सब पार्टी के नेता की तरफ से बयान आए थे, कुछ नेताओं ने इस बात की मांग की कि महाराष्ट्र पुलिस इस केस को छिपाने की कोशिश कर रही है, इसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो मुंबई पुलिस को लगातार लेकर सवाल उठ रहे थे, इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि इस बात को लेकर राजनीति न हो। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सरकार के पास है, सरकार इसकी जांच करेगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र और बिहार जैसे दो राज्यों के बीच में एक तरह से शत्रुता पैदा करने की कोशिश इस मुद्दे के जरिए ना हो और इस मुद्दे को लेकर राजनीति ना हो। कहीं ना कहीं कुछ दिनों से देखा जा रहा था, विशेषकर पिछले 2 दिनों से इस मुद्दे को लेकर बिहार में भी राजनीति करवा रही थी, महाराष्ट्र में भी राजनीति करवा रही थी। दोनों तरफ से नेताओं के बयान आ रहे थे, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने एक तरह से बयान देकर इस बारे में महाराष्ट्र सरकार की भूमिका भी साफ कर दी। बिल्कुल, नजर बना रहे कि कमलेश लौटेंगे आपके पास, हमारे से भी कमलेश सुतार जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस बीच सुशांत के पिता के वकील का क्या कहना है वो सुनते हैं। हम भी कहेंगे ट्रुथ विल प्रिवेल। देखिए, अगर उनको वीडियो पे या तो आना नहीं चाहिए था, ये बोलने के लिए तो आना नहीं चाहिए था। वो वीडियो जो है वो ज्यादातर अपना उनका जो उन्होंने वस्त्र धारण किया वो दिखाने के लिए कि मतलब मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, जो उनका नॉर्मल ड्रेस उनका आप कभी नहीं देखेंगे उस तरह के ड्रेस में। कभी भी आप एक भी दिखा दीजिए जो उस तरह का ड्रेस पहन के आई है वीडियो में, तो वो ज़्यादा वो एक शो स्टेटमेंट था। और अगर उनको आना था तो जो पब्लिक के दिमाग में घूम रहा है, बार बार सब लोग पूछ रहे हैं, FIR में भी लिखा हुआ है कि 8 तारीख को आफ्टर ऑल छोड़ के गई क्यों, और सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक क्यों किया, और उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड था उन्होंने क्यों नहीं शेयर किया फैमिली के साथ जाने के समय। ये सब बोलना चाहिए था ना। अगर सच्चाई में अपना एक बहुत बड़ी ताकत होती है, अगर उनकी वो सच्ची होती ना, तो मैं तो अपने क्लाइंट को बोलता हूँ भाई सच्चाई बोल दो, सच्चाई से बड़ा कोई ताकत नहीं। तो उनको सच्चाई बोलती है, अगर उनको ऐसा सच्चाई था तो सबके दिल में जाता कि भाई आफ्टर ऑल रिया को बिना बात का फंसाया जा रहा है। तो सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी और इस केस से जुड़े खुलासे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है, दूसरी ओर अंकिता लोखंडे खुलकर सामने आ गई है और इन दोनों की तकरार में कई राज बेपर्दा हुए हैं। मगर इन सबसे अलग सुशांत के कुक ने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। सुशांत की मौत के सच की लड़ाई अब परिवार और गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बीच पहुंच गई है। FIR दर्ज होने के बाद पहली बार रिया ने पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा होने की बात कही। वहीं अब सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे खुलकर मीडिया के सामने आ चुकी है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. And I am really thankful to all of us fans कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इतना आगे आकर उसके लिए लड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। And I'm very sure सुशांत की फैमिली बहुत अच्छे से समझ रही है और जो सच हो, जो भी सच हो वो जरूर सामने आए। That's it. इस बीच रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो पर सफाई दी है। इस वीडियो में रिया खुद को डॉन बता रही थी और सुशांत को गैंगस्टर, जिस पर रिया का कहना है कि वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रही थी। अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई लोग का क्या है, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अपन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो,
उसको लगता है अपन इतना बड़ा डॉन है। डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। इस बीच रिया और सुशांत के अच्छे रिश्ते होने के वीडियो भी वायरल होने शुरू हो गए हैं। देखिए इन दो तस्वीरों को। एक तस्वीर में सुशांत रिया के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर रिया के जन्मदिन की है, जो कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। रिया और सुशांत के संबंधों को लेकर पटना पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें सुशांत के कुक से सवाल जवाब किए गए, जिसमें उसने रिया और सुशांत के संबंधों के बारे में कई खुलासे किए। आज तक की टीम ने उस पूछताछ को कैमरे में कैद करने की कोशिश की। सुशांत के कुक के मुताबिक जनवरी में रिया ने सुशांत की दोनों बहनों के मिलने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद दोनों बहन रोते हुए घर से गई थी। इतना ही नहीं, 8 जून को रिया घर से अपना सामान पैक कर निकल गई, जिसके बाद शाम को सुशांत की बहन आई और 3-4 दिन खुद सुशांत का ख्याल रखा। तो उस दिन मेरे को बोला उन्होंने, मेरे को कपड़े पैक कर दो, ये सूटकेस में डाल दो और नीचे गेट पे छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है मैम, तो जैसा बोलते हम वैसा करते हैं। कपड़े वपड़े डाल दिया हमने, मैंने पैक करके, और कपड़े भी थे उनके। उन्होंने बोला मैं बाद में आके लूँगी, ये कपड़े डाल मतलब डाल के नीचे रख दिए। तो मैंने पैक करके यहाँ रख दिया, तो मैंने चली गई थी। थोड़ा इतना भी नहीं था, मतलब बोली नहीं ठीक ठाक, वो चली गई। तो फिर जाने के बाद फिर हमने सर से बोला सर खाना वाना रेडी है, लगा देंगे। अभी मन नहीं है, बाद में खाना है। तो उसके बाद सर सर ने कुछ खाया नहीं। फिर उसके मैम आ गई थी, उनकी सिस्टर, 5 बजे उनकी मैम आई थी सिस्टर, सबकी सिस्टर 2 दिन। तो वो 2-3 दिन तक रही थी। किस दिन आई थी? उसी दिन जिस दिन रिया मैम गई थी, ऐसी 8 तारीख के आसपास गई थी, जून के आसपास। कुक के मुताबिक उसने सुशांत और रिया को कभी झगड़ा करते नहीं देखा। वहीं जब पुलिस ने रिया और सुशांत के बीच खर्चे को लेकर सवाल किए, तो कुक ने कई बड़े खुलासे किए। नीरज के मुताबिक रिया अक्सर सुशांत के फ्लैट पर पार्टी करती थी। सुशांत उस पार्टी में बहुत कम शामिल होते थे। पार्टी का खर्चा अक्सर सुशांत उठाते थे। सुशांत ने कुक से पार्टी में कम खर्च करने की बात कही थी। सुशांत का क्रेडिट कार्ड अक्सर रिया इस्तेमाल करती थी। अब सुशांत की पूरी जांच गर्लफ्रेंड रिया के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सुजीत झा, दिव्येश और कमरेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। 14 जून को सुशांत ने बांद्रा में अपने जिस घर में खुदकुशी की थी, आज तक उसी घर के अंदर पहुंचा और इसी घर में सुशांत का एक दोस्त भी रहता था। उस दोस्त से भी खुदकुशी वाली रात सुशांत ने क्या कहा था, उस रात का सच क्या है, ये सब जानने की कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। बांद्रा के इस घर में बॉलीवुड के स्टार की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आज तक की टीम सुशांत के फ्लैट पर पहुंची, जहां बॉलीवुड के इस सितारे ने दुनिया को अलविदा कहा। सुशांत की मौत के बाद पहली बार कैमरे पर सुशांत के घर की तस्वीर सामने आई है। हम मौजूद हैं उस घर में जहां सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे और 14 जून को जिनकी मौत हुई इसी घर में, यही वो घर आप देख सकते हैं। ये बांद्रा में स्थित ये घर काफी खूबसूरत, ये किचन इधर पे, और अभी तो खैर सामान सब हट गया है, घर एक तरह से खाली हो गया है। और ये सामने आप देखिए, ये डाइनिंग स्पेस है, आप ये ड्राइंग रूम कह सकते हैं, ये ड्राइंग रूम हो गया। ये पूरा अत्याधुनिक ये घर जो है, इसी घर में सुशांत रहते थे। सुशांत का ये घर डुप्लेक्स यानी 2 फ्लोर का है, जिसके ऊपरी हिस्से में ये कमरा है जहां सुशांत की मौत हुई थी। यही वो कमरा है। जरा मैं पर्दा हटाना पड़ेगा, ये इसका लॉक टूटा हुआ है, यही, हाँ यही घर। और ये सीलिंग है, यहाँ पर फैन, और इसी से ये बताया गया कि अपने कुर्ते से बल्कि उन्होंने लटक के जान दी। ज्यादा ऊंचाई नहीं है अगर देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से, लेकिन फिर भी कहा गया आत्महत्या है ये। और इसी की जांच चल रही है। बिहार पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है और पटना में केस दर्ज हुआ है, उसके बाद से ये सारा तहकीकात हो रहा है। सुशांत के साथ उनके क्रिएटिव डायरेक्टर और दोस्त सिद्धार्थ पिठाने भी रहते थे। सुशांत के मौत के वक्त भी सिद्धार्थ फ्लैट में ही थे,
जिन्होंने आज तक से बातचीत में उस वक्त की कहानी बताई। उस दिन रात को जब मैं अपना काम खत्म करके ऊपर आया सोने, तो उसी वक्त 12:30-1 बजे के आसपास सुशांत मेरे रूम में आते हैं और मुझे पूछा उन्होंने कि तुम सोए नहीं अभी तक। तो मैं बोला सर अभी जस्ट फिनिश करके मैं ऊपर आया हूँ, आप क्यों नहीं सो रहे हो? जनरली इट्स द टाइम वेयर ही इज ऑलवेज अस्लीप। देन ही टोल्ड मी मेरी नींद खुली, कोई बात नहीं मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जा। के बीच पंजाब में जहरीली शराब ने कोहराम मचा दिया है। 48 घंटे में 38 लोगों की जान जा चुकी है। अमृतसर, तरनतारन और बटाला तीनों शहरों में मातम पसरा हुआ है। पंजाब सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। जिन गांवों में नकली जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, वहां लोगों का आरोप यह है कि नशे का ये कारोबार लंबे समय से फल फूल रहा है और वो भी पुलिस की नाक के नीचे। शराब माफिया के शिकंजे में पंजाब। तीन जिलों में मौत का तांडव। जहरीली शराब से 38 लोगों की मौत। 48 घंटे के अंदर पंजाब के 1-2 नहीं बल्कि 3 जिलों में जहरीली शराब पीने की वजह से 38 लोगों की मौत हो गई। ये सिलसिला 29 जुलाई की शाम से शुरू हुआ। सबसे पहले अमृतसर के मुच्छल गांव में 5 लोगों की मौत की खबर आई। इसके बाद ताबड़तोड़ एक के बाद एक 38 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार देर रात तक अमृतसर में जहरीली शराब 10 लोगों की जान ले ली। बटाला में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि तरनतारन में मरने वालों का आंकड़ा 19 तक पहुंच गया। मामले की जांच के लिए सीएम अमरिंदर सिंह ने एक एसआईटी गठित की और नकली शराब बना रहे हर ठिकाने को खोज निकालने के आदेश दिए। सरकार की सख्ती के बाद पुलिस हरकत में आई। थाना तरक्किस के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ और पुलिस ने 8 लोगों को धर दबोचा। पुलिस एक्शन में है, लेकिन पुलिसिया चौकसी की दास्तां भी सुनिए। मुच्छल गांव में जिन लोगों की मौत हुई उनका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया। आरोप है कि गांव के कई घरों में नकली शराब बनती है और बिकती भी है, वो भी पुलिस की साठगांठ से। एडे वड्डे पद्धर ते शराब बेचनी, एडे वड्डे पद्धर ते कारोबार करना कोई 86 बंदियां दी बड़ी वड्डी शह हो सकती है, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 5 ਵਜੇ दारू ਪੀਤੀ ਆ ਤੇ 5:30 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ दारू ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। जिन घरों में मौत का मातम है वहां लोग कह रहे हैं कि नकली शराब आज से नहीं बल्कि लंबे समय से बिक रही है। सवाल यह है कि नाक के नीचे चल रहे जहर के इस कारोबार की भनक आखिर पंजाब पुलिस को कैसे नहीं लगी। जगदीप सिंह, बिशंबर बिट्टू, अमित शर्मा और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। सिर्फ अमृतसर के एक गांव में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हो गई। अब इस गांव में मातम पसरा हुआ है। एक भी घर में चूल्हा नहीं जला है। कई मासूम बच्चे इस गांव में यतीम हो गए। अमृतसर के मुच्छल गांव में जहरीली शराब ने कई घरों को ऐसा दर्द दिया है जिसकी भरपाई ताउम्र नहीं हो पाएगी। इस मासूम को देखिए जो अपने पिता की फोटो गोद में लेकर बैठी है। जोगवीर सिंह के बेटा बेटी को शायद पता नहीं कि उनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। जोगवीर की पत्नी विकलांग है और घर में अब कमाने वाला कोई नहीं। एक ही गांव में अवैध शराब की वजह से 11 लोग काल के कपाल में समा गए हैं। सरकार और प्रशासन रस्में अदाएं कर रहा है और यहाँ पर हालत देखिए। छोटी सी इस मासूम को आप देख सकते हैं, जिस फोटो को कलेजे से लगाकर बैठी है, शायद इसे नहीं पता कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और पिछले 24 घंटों से इन घरों में चूल्हा तक नहीं जला है और जो घरों में कमाने वाले थे ऐसे लोग शराब की भेंट चढ़ चुके हैं। मुच्छल गांव के कई घरों में ऐसा ही मातम है। 24 घंटे से यहाँ किसी घर में चूल्हा नहीं जला। लोग गांव की चौपाल पर जमा हैं। हर घर में या तो किसी ने जान गंवाई है या फिर कोई अस्पताल में दाखिल है। घरों में सन्नाटा है। गांव की चौपाल पर ही कहने भर को कुछ खाना बन रहा है। जहरीली शराब से
इस गांव के 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ये खाना कितने लोगों के लिए बना रहे हैं आप? ये खाना देखो कितना पता नहीं, 150 बंदा खा सकता जी, 300 बंदा खा सकता। तो गांव में किसी के घर खाना नहीं बन रहा? नहीं बन रहा जी, जिन इन्ना होया नहीं बनाना ना जी। तो जिस गांव में दर्जन भर मौत 24 घंटे में हो जाए, उस गांव में आखिर चूल्हा कैसे जल सकता है? ये गांव के वो लोग हैं जो सभी के लिए यहाँ पर खाना बना रहे हैं और शायद कोशिश की जाएगी कि उन लोगों को खाना खिला दिया जाए जो पिछले 24 घंटों से अन्न का दाना जिन्होंने नहीं देखा है। अवैध शराब पर काबू करने के बड़े वादे अमरिंदर सरकार ने किए थे, लेकिन जमीन पर उन वादों की हकीकत मुच्छल जैसे गांव की त्रासदी साफ बयान कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का वादा था कि सरकार बनते ही पंजाब को नशा मुक्त कर दिया जाएगा। किस तरीके से हुआ है? पिछले 24 घंटों में 30 से ज्यादा मौतें अमृतसर, तरनतारन और बटाला में हो चुकी हैं और ये आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन सरकार अभी भी अपने दावे पर कायम है। लिहाजा हर हादसे की तरह यहाँ पर भी जांच आयोग बना दिया है। इसकी रिपोर्ट कब आएगी, कैसे आएगी, ये हर कोई भली भांति जानता है। कैमरामैन गुंजीत कुमार और सहयोगी अमित शर्मा के साथ सतेंद्र चौहान, अमृतसर, आज तक। खबर नोएडा से, जहां पर एक निर्माणाधीन इंडस्ट्रियल इमारत गिर गई जिसमें 2 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। 3 लोगों को बचा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2 लोगों की मौत पर शोक जताया है। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं है। नोएडा के सेक्टर 11 में शुक्रवार की शाम ये इमारत अचानक जमींदोज हो गई। 5 लोग इस निर्माणाधीन इमारत में प्लम्बिंग का काम कर रहे थे जो मलबे में दब गए। गनीमत रही कि एनडीआरएफ और दमकल की टीमों ने वक्त पर पहुंचकर बचाव का काम शुरू कर दिया। मलबे से काफी मशक्कत के बाद 5 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया। हालांकि इनमें से 2 ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। इमारत के मालिक आर के भारद्वाज दावा कर रहे हैं कि सब कुछ मजबूत था, फिर पता नहीं कैसे इमारत गिर गई। मैं तो यहाँ था ही नहीं, हादसे का कोई कारण नहीं था, सब कुछ मजबूत था। इतने मोटे मोटे गर्डर लगे हुए हैं, लेकिन होनी को कोई टाल सकता है क्या? पुलिस भी फिलहाल हादसे की ठीक वजह नहीं बता पा रही है। उसका कहना है कि जांच के बाद ही वजह पता चलेगी। बिल्डिंग कोलैप्स किया है फर्स्ट पोर्शन में, जैसा कि इनके ओनर बता रहे हैं कि साहब यहाँ पे हमारे सोलर पैनल्स लगे हुए थे, ऊपर मशीन्स थी और अंदर प्लम्बिंग का काम हो रहा था, लेकिन जब डिटेल्ड इंक्वायरी होगी तभी पता चल पाएगा। जो ठेकेदार प्लम्बिंग का काम कर रहा था वो भी हादसे में घायल हो गया। हादसे के बाद रेस्क्यू पर लखनऊ से भी नजर रखी जा रही थी। खुद सीएम ने घायलों के इलाज का ठीक इंतजाम करने को कहा। इस बीच ये सवाल बना हुआ है कि मजबूत गर्डर पर अगर इमारत खड़ी थी तो ये आखिर गिर कैसे गई। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, आज तक।